परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको एक बार फिर से ये वक्त दिया है कि इस अंत के दिनों में, विशेष रीति से 2022 के अंतिम पड़ाव में, परमेश्वर भावी अर्थात भविष्य में आने वाले वर्षों में जो 2023, 24 और 25 के दौरान होने वाली घटनाओं का स्पष्टीकरण स्पष्ट दे रहे हैं। अब वो समय नहीं रह गया कि हम क्रिसमस की बधाइयां लोगों को दें, पर क्रिसमस की बधाइयों के स्थान पर अंत के दिनों की चेतावनियां देना हमारी जरूरत होती है। बधाइयों का वक्त खत्म हो गया, चेतावनियों का वक्त शुरू होता है। दार्शनिक दर्शन देखते हैं, पहाड़ों की गहराई से नीचे से कुछ डुबल प्राणी, जो आधा शरीर नीचे का अलग है, आधा शरीर अलग है, और उनके आड़े तिरछे पैर हैं, वो जमीन से, मट्टी के भीतर से धीरे धीरे पहाड़ की ऊपर वाली चोटी में निकल के आ रहे हैं। अधलोक के नीचे एक जगह है जिसको तारस तरस कहते हैं, वहां ये आत्माएं कैद हैं, जिन्हें प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने उन आत्माओं को, यहूदा की किताब के पहले अध्याय में जैसे लिखा है कि उन आत्माओं को परमेश्वर ने अंधकार में कैद में रखा था। जैसे 1000 साल के आखिरी शैतान, जिसको 1000 साल की शुरुआत के अंतर्गत कैद करके अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, परंतु बाइबल कहती है कि 1000 साल के आखिरी में उसको फिर एक बार खोला जाएगा और वो लोगों को पवित्र नगर यरूशलेम के विरुद्ध खड़ा करेगा 1000 साल के आखिरी पड़ाव में। तब याजूज माजूज जो लोग बचे रहेंगे, इस शैतान को अर्थात इबलीस को, और जितने याजूज माजूज लोग पवित्र नगर यरूशलेम के विरुद्ध खड़े होंगे, उनको कभी न बुझने वाली आग में डाल दिया जाएगा। ये होगा 1000 साल के अंतिम पड़ाव में। बिल्कुल इसी पैटर्न में प्री ट्रिबुलेशन के अंतर्गत अंधकार में कैद आत्माएं यीशु के आगमन के पहले इस धरती पर तबाही मचाने के लिए उन्हें छोड़ा जाएगा, और वे पृथ्वी के नीचे से, कुछ आत्माएं पहाड़ों के नीचे से निकल के आ रही हैं, कुछ आत्माएं समुद्र के अंदर से आ रही हैं, और ये आत्माएं बाहर आकर के इस पृथ्वी पर महाप्रलय लाने का प्लान कर रहे हैं। अब आप कहेंगे, क्या परमेश्वर इसकी रोकथाम नहीं कर सकता? शायद हम कह सकते हैं, यह परमेश्वर की ओर से ही अनुमति प्राप्त होने के बाद अंधकार से बाहर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हे प्रभु, ये परमेश्वर क्यों अनुमति दे रहा है? तो प्रभु जी कहेंगे, ये मेरी अनुमति नहीं है, तुम्हारा कमाया हुआ धन, अपराधी रास्ता, परमेश्वर की सच्चाई का बहिष्कार, परमेश्वर के वचन में मिलावट, जिंदगी का दोहरा जीवन हमारे लिए, और वो जिनके पास सुसमाचार सुनाया गया, वे जानते तो हैं परंतु उसकी बात नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपने हाथ से उनको तकलीफ नहीं देगा, परंतु वह अपना साया मनुष्य से हटा लेगा। तब जो है ये आत्माएं समुद्र के अंदर से और पहाड़ों की गहराई से निकल के पहाड़ के ऊपर आ जाएंगी। और ये दार्शनिक ऐसा कहता है, उत्तर दक्षिण, यदि हम भारत के लिए देखें तो दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश से होते हुए हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तमाम इलाकों में इन दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को देख सकते हैं जी। और 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ये दुरात्माएं हर एक व्यक्ति के घर में, चाहे वह आत्मिक हो
तो उनकी आत्मिकता को नुकसान पहुंचाने के लिए, और जो लोग आत्मिक नहीं हैं उनका तो नुकसान तय है। ऐसी दुष्ट आत्माएं उनके घर में आकर बखेड़ा खड़ा करेंगे। हमें नहीं मालूम किस तरीके का रवैया परिवार में अपनाया जाएगा, फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सिकनेस नहीं मालूम हमें, परंतु एनी हाउ ये अंधकार की सत्ताएं इन तारीखों के बीच में महाप्रलय लेकर के आएंगी। ये परमेश्वर की ओर से परमिटेबल है। दर्शन के दूसरे हिस्से में या दूसरे दर्शन में यदि हम चले जाएं तो दार्शनिक प्रार्थना करते करते देह त्याग करके तीसरे आसमान में पहुंच जाता है और वहां प्रभु के चेहरे को देख करके कि वो रो रहे हैं और पृथ्वी को बड़े स्नेह से देख रहे हैं, उनके हृदय टूटे हुए हैं। जो होने वाला है उसका उनको खेद है, उसके लिए वो रो रहे हैं। परंतु होता ये है कि लोग क्रिसमस मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, केक काट रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, और उनका जीवन यदि परमेश्वर के अनुरूप नहीं था, वे परमेश्वर के फ्रेम में फिट नहीं थे, तो ऐसे लोगों के बीच में अचानक कुछ अफरा तफरी मचती है। हमें नहीं मालूम ये किस कारण से होगी, परंतु इस अफरा तफरी में भगदड़ मच जाती है और एक बड़ा सन्नाटा छा जाता है। इसका पहला अर्थ आत्मिक है। आत्मिक जीवन में भी इन समयों में बड़ी अफरा तफरी होगी। दुष्ट आत्माएं हमें पर्व के बहाने आत्मिकता से दूर ले जाएंगी और हम आत्मिकता के जीवन में अफरा तफरी के एहसास में चले जाएंगे, और फिर इसके बाद हमारी जिंदगी में आत्मिक मृत्यु का ढेर दिखाई देगा। जहां हमारा मन परमेश्वर के साथ हम जोड़ने की कोशिश करें, ना जुड़े तो जवाबदारी हमारी परमेश्वर की नहीं वरन हमारी है। इन द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी भयानक विपदाएं इन समयों के अंदर में संपूर्ण धरती के अंदर दिखाई दें, जहां भगदड़ मच जाए और लोग फिजिकली, लिटरली, शारीरिक रीति से मृत्यु के निवाले हो जाएं, ऐसा संकेत मिलता है। और जब ये ऐसा दिखाई देता है कि लाशों की ढेरें पड़े हुई हैं, तब प्रभु पृथ्वी पर से अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि अनुग्रह का समय, जिससे पहले कि हमने कई एपिसोड्स में ये कहा है कि प्रभु यीशु मसीह अब अपने अनुग्रह का दरवाजा बंद करने की कगार में है। और जब परमेश्वर के अनुग्रह का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, तब जिस अनुग्रह के कारण दुष्ट आत्माएं हमें नहीं सताती थी, जिस अनुग्रह के कारण हम गलती किए तो न्याय नहीं पाते थे, वह अनुग्रह हट गया तो हमारी गलती का इनाम तत्काल हमको भुगतान हमको तत्काल देना पड़ेगा। जैसा मूसा के जमाने में कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो लोग उसको पत्थर मार मार करके रोड में दफन कर देते। नो फॉरगिवनेस। कुछ इसी तरीके से अब जो प्रभु के साथ सही सही चले तो परमेश्वर के पक्ष आपके पीछे होंगे। यदि हमने परमेश्वर के पक्ष रहित काम किए, अर्थात परमेश्वर के वचन के विरुद्ध यदि हमारे जीवन में कुछ गलतियां दिखाई देती हैं, तो परमेश्वर हमको हमारे किए की सजा के भुगतान के लिए छोड़ देगा। वो अनुग्रह हटा लिया तो अब माफी नहीं है, अर्थात भुगतान दीजिएगा। गलती करो सजा पाओ, गलती करो सजा पाओ, क्योंकि ग्रेस या अनुग्रह, आप इसे माने या न माने, परंतु अब आप देख रहे हैं लोगों को भुगतान देना पड़ रहा है। पिता परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले। इससे पहले कि 2023 प्रारंभ हो, इससे पहले कि दुरात्माएं उत्तर से दक्षिण पहाड़ों के नीचे से निकल करके बाहर आए, मेरे प्रियो, हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए और अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक कर लेना चाहिए। अब ढिठाई का वक्त खत्म हो गया,
जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। पिता, आप हमें कुछ कह रहे हैं। स्वामी, आपकी दया हम पर होने पाए कि हम सुरक्षित उस 7 तंबुओं में जिसमें आग भरी पड़ी है, हम अपना परिचय खोकर आग के द्वारा निर्धारित सुरक्षित चेहरा या जीवन पालें जहां हमारी रक्षा हो सकती है। प्यारे पिता, हम पर होने देना कि हम आपकी सलाह माने और आपके वचनानुसार अपने आप को तैयार कर सकें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।